Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss some important MCQs of unit number 2, vectors and equilibrium. So let's get started with this video. The first MCQ is that we have dot product of vector with itself is, यानी कि वेक्टर का अपने ही वेक्टर के साथ जो है वो उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आएगा. सो एज वी नो दैट अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एक वेक्टर ए है, अगर हम उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो ए स्क्वायर एक स्क्वायर कॉज ऑफ अपने ही वेक्टर के साथ तो वो पैरेलल एंगल जो है वो जीरो होगा. सो यहाँ पे कॉज जीरो जो है वो आपके पास आंसर 1 आएगा. सो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो है वो दोनों का ए स्क्वायर आएगा. सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. सो नेक्स्ट MCQ दैट वी हैव द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर. स्केलर प्रोडक्ट जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब वो पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो. सो यहाँ पे अगर हम ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें दैट डॉट प्रोडक्ट जो है उसमें कॉज थीटा होता है. सो कॉज जो है वो किस पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, जीरो पे. ठीक है. सो यहाँ पे यानी कि जब दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल हो. सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा. जब वेक्टर्स जो है वो पैरेलल होंगे तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा. नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि आपने बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे है जो है वो बताना है कि वो क्या होगा. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इस बी का प्रोजेक्शन जो है वो हमने ए पे बताना है. सो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सो यहाँ ये वाला वेक्टर, ये वाला जो पार्ट है वो बी कॉज ऑफ थीटा होगा. ठीक है. और इस तरह से हमारे पास इसका जो बी का प्रोजेक्शन ए पे आ रहा है वो बी कॉज ऑफ थीटा आ रहा है. ठीक है. इसी तरह आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ए का भी बता सकते हैं बी पे. सो नेक्स्ट वी हैव इफ एफ इज इक्वल टू 2i+3j एंड डी इज इक्वल टू 4i+4j देन द वर्क डन विल बी. सो एज वी नो दैट जो हमारे पास वर्क डन है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का. सो एफ डॉट डी. सो यहाँ पे अगर हम इसका यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, सो एफ जो है वो 2i+3j है और उसका स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है डी के साथ जो कि 4i+4j है. सो यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें सो 2 4 8 एंड प्लस आई डॉट आई जो है वो 1 होता है. ठीक है. यहाँ पे 3 इंटू 4 जो है वो 12 है. सो ऑप्शन जो यहाँ पे आपका बन रहा है वो 20 डॉट, यानी कि वर्क डन जो आपके पास आएगा वो 20 डॉट. So option C is the correct one. तो इस तरह से आप कोई भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज़ की डॉट प्रोडक्ट के साथ. नेक्स्ट वी हैव द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस ए. जो वेक्टर प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए वो किसके इक्वल आएगा. सो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में जो ए डॉट ए था वो ए स्क्वायर के इक्वल आया था, लेकिन क्रॉस में जो है वो हमारे पास जो ए क्रॉस ए है यहाँ पे बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में साइन ऑफ थीटा होता है. तो जब पैरेलल है तो एंगल इट मीन ज़ीरो है और साइन ज़ीरो जो है वो आपके पास जो है वो ज़ीरो वैल्यू ही देता है. ठीक है. सो यहाँ पे इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर का इटसेल्फ जो है वो आपके पास यहाँ पे ज़ीरो आएगा. ठीक है. जबकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास ए स्क्वायर आ रहा था. सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट एंड जे क्रॉस के इज इक्वल टू. सो एज वी नो दैट जे क्रॉस के जो है वो आपके पास आएगा आई के इक्वल और उसका फिर आप अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई के साथ सो दैट विल बी आई स्क्वायर. और आई स्क्वायर मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 बन रही है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला कॉज ऑफ थीटा. सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आ रहा है बिकॉज सेम है. Next we have the magnitude of dot and cross product of two vectors are equal when angle between them. यानी कि डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों जो है वो इक्वल कब होंगे, किस एंगल पे. सो एज वी नो दैट ए क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन ऑफ थीटा और ए डॉट बी जो है वो ए बी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है. ठीक है. सो यहाँ पे आपको ये बताना है कि उनकी दोनों की जो है वो किस एंगल पे जो है वो इक्वल होंगे. सो यहाँ पे आपको इसको जो है वो एंगल देखना है. सो एज वी नो दैट साइन और कॉज की दोनों की वैल्यू किस एंगल पे सेम है. सो वो एंगल 45 डिग्री है क्योंकि उस पर दोनों की वैल्यू 1/√2 है. सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है. स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट जो 45 डिग्री एंगल पे जो इक्वल है. नेक्स्ट वी हैव ए क्रॉस बी इज अलोंग वाई एक्सिस देन ए एंड बी आर इन. अगर ए क्रॉस बी जो है वो आपके पास अलोंग वाई एक्सिस उसका आ रहा है तो ए और बी जो है वो किस प्लेन में लाई करेंगे. सो अगर आपका ए क्रॉस जो आंसर जो प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस बी जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है तो इट मीन्स दैट आपका जो प्लेन बन रहा है वो है वेक्टर जो ए है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और बी जो है वो जी एक्सिस के लॉन्ग है. सो इट मीन्स दैट प्लेन जो है ए एंड बी का वो एक्स एंड जी प्लेन बन रहा है. तो इसी तरह आप कोई भी प्लेन जो है वो बता सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि वो किस प्लेन में लाई कर रहे हैं दोनों वेक्टर्स. ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव टॉक एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइंस इट्स. अगर जो बॉडी के ऊपर टॉक लग रहा है वो उस क्या डिटरमाइन करता है, लीनियर एक्सेलेरेशन, इम्पल्स, एंगुलर एक्सेलेरेशन और या फिर लीनियर मोमेंटम. सो टॉर्क जो है हमारे पास एंगुलर एक्सेलेरेशन को जो है वो डिटरमाइन करता है. ठीक है. सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट विल बी करेक्ट कि एंगुलर एक्सेलेरेशन को जो है वो टॉर्क रिप्रेजेंट करता है.
ठीक है। सो इसी तरह फोर्थ जो है वो लीनियर एक्सेलेरेशन को जो है वो डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट वी हैव इफ़ द पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ आर इन द सेम डायरेक्शन देन टॉर्क विल बी। सो एज वी नो द टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है आर एंड एफ का, सो आर एफ साइन ऑफ थीटा आएगी। सो दोनों जो है आपको यहाँ पे बताना है कि उनमें सेम डायरेक्शन में तो एंगल जीरो, साइन जीरो जो है वो वैल्यू जीरो देता है। सो टॉर्क यहाँ पे आपके पास जो है वो जीरो ही आएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यूज दैट वी हैव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज, जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो किसके अलोंग होती है? अलोंग द पोजीशन वेक्टर आर पैरेलल टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ अलोंग द फोर्स एफ और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। तो अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा, सो यहाँ पे अगर आर एंड एफ दोनों एक प्लेन में है, सो उसके परपेंडिकुलरली जो है उसका जो जो टॉर्क है वो एक्ट करेगा। सो इट मीन्स दैट उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा टॉर्क जहाँ पे आर एंड एफ है, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन इज, यानी कि रोटेशनल मोशन जो है यानी कि फोर्स का काउंटर पार्ट जो है रोटेशनल मोशन के लिए क्या होगा? सो दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क। ये भी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस एमसीक्यूज में किया है कि जो रोटेशनल इफेक्ट है वो टॉर्क है और लीनियर जो है वो फोर्स की वजह से है। नेक्स्ट वी हैव अ बॉडी इज इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन इट इज, बॉडी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो है रेस्ट में होगी, ठीक है ना, तो वो मूव कर रही होगी विद वेरिएबल वेलोसिटी नॉट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो ऑप्शन ए जहाँ पे करेक्ट है, एट रेस्ट। नेक्स्ट वी हैव अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, अब बॉडी जो है वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब उसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम जो है वो जीरो होगा। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे आपके पास करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यू दैट वी हैव फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम, अगर आप जाने कि बॉडी पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है, समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। सो ये आपके पास जो है वो राइट ऑप्शन है। Hope so you like the video, and if you have any question then please let me know in the comment section below, and don't forget to subscribe this channel. Stay blessed.